नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई है 445 पदों पर कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल फॉर्म फिलअप की वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको और भी एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, लेकिन आपको जाना है जूनियर असिस्टेंट वाले में। जब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने जाओ, यहाँ पर जरूर पढ़ ले। यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2022। ये इसकी स्टार्टिंग डेट है 30/11/2022 और ये इसकी एंड डेट है। फॉर्म फिल करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले। और इस बार जो है आपको फॉर्म में फीस भी पेमेंट करनी है। इससे पहले जो फॉर्म थे उनमें फीस माफ थी, एग्जेम्प्ट थी, लेकिन इस बार आपको इसमें फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिल करने के लिए इसके ठीक सामने एक लिंक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं फॉर्म फिलअप से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉर्म को फिर से अप्लाई करना है। अगर यूकेपीएससी में कोई भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लॉगिन करने जाओ पुराने वाले ईमेल आईडी पासवर्ड से तो लॉगिन नहीं होगा। इसमें आपको नए से फॉर्म फिल करना है पूरा। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको एक इंटरफेस दिखेगा। फॉर्म फिलअप की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एग्जाम नेम लिखा होगा कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2022। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है फादर्स एंड हस्बैंड नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना है और ये भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें आपको मिस्टर मिसेस कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद ये है मदर नेम, यहाँ पर अपना मदर नेम डालना है, यहाँ पर भी मिस्टर मिसेस कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, डेट मंथ और ईयर, ठीक है। और आपकी एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। इससे आपको काउंट करना है। मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 42 ईयर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जेंडर आपको चूज कर लेना अपना जो भी जेंडर है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, तो जो भी है वो डाल दीजिए। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है, इंडियन। नेक्स्ट देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में वांछित अर्हता में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में कम से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करें। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक को भी आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर है तो आपको यस करना है और नहीं तो नो कर देना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा अभी टाइम है, इसको आप बना लीजिए, 3 दिन में बन जाता है अगर आप बनाना चाहते हो तो। और अगर आपके पास अभी है तो इसको आप यस करके जरूर फिल करें। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसको मत फिल करें, ठीक है, उसमें नो कर दीजिए या बना लीजिए नया। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आर यू एम्प्लॉयड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है आपको। इसके बाद देखिए क्या आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है या नहीं किया है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है आपको, ठीक है। तो मैंने किया है तो मैं यस करूँगा। कोई भी एक आप यस करोगे तो आपको फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप 2-3 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उनमें यस कीजिए, आपकी मर्जी, जितने आप फुलफिल कर रहे हैं, जितनी कंडीशन आपको अप्लाई हो रही है उनको यस कीजिए, एक आपको करना जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आप या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी है और उनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। ऐसे ही देखिए अगर आपकी माता पिता जो है राजकीय अर्धशासकीय संगठन में कर्मचारी हैं और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना आपको। इसके बाद देखिए कि आपके माता पिता जो है केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं और उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और सेवा जो है इनकी नॉन ट्रांसफरेबल है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। इसका देखिए क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका और शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रहते हैं। ये उनके लिए है जो उत्तराखंड के निवासी है लेकिन अभी बाहर रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर यस करना है और उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो यस करना है आपको और वरना नो कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, ये भी उन्हीं के लिए है जो बाहर रह रहे हैं आजीविका के लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास अगर आपके पास है तो यस करना है, ठीक है। और अगर आप स्थायी निवास नहीं लगाते यहाँ पर नो कर देते हैं और 10th और 12th के बेस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि आपने उत्तराखंड से 10th और 12th किया है
तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डोमिसाइल यस किया है तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन की कैटेगरी में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा अनरिजर्व है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, सब कैटेगरी जो भी आपकी पीएच कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन, है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना आपको। इसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन देखिए अगला अनाथ बच्चों के लिए है, तो उनको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो यही, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी और जो आप पे रिलैक्सेशन अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो मेरी अनरिजर्व है तो ये शो कर रहा है यहाँ पर, और अगर कोई रिलैक्सेशन होता जैसे महिलाओं के लिए, यहाँ पर उत्तराखंड महिला का ऑप्शन आता, उस पर यस करके यहाँ पर उत्तराखंड वुमेन का ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा रिलैक्सेशन आप पर अप्लाई हो रहा है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है जो एक्टिव होनी चाहिए, यहाँ पर उसको कंफर्म करना है, दोबारा से डालना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पर फिर से फ़ोन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस स्थायी पता। तो देखिए यहाँ पर आपको डालना है डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। लोकेलिटी आपको डाल देनी है, सिटी टाउन विलेज, यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर अपने विलेज का नाम डाल दीजिए या सिटी का नाम डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आपके दोनों पता सेम है, वर्तमान पता भी और स्थायी पता भी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इफ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऊपर और ये नीचे दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसका नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर है प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर अपने प्लेस का नाम डाल दीजिए जहाँ से भी आप फिल कर रहे हैं। इसके बाद एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में लॉगिन करने के काम आएगा। तो 15 मैक्सिमम कैरेक्टर और 8 मिनिमम कैरेक्टर इसके बीच में आपका होना चाहिए। ये जो यहाँ पर दिया गया है इनको आपको यूज नहीं करना है, आप @ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड आपको सेट करना है, न्यू पासवर्ड, फिर इसी को कंफर्म यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी की दी गई है इसको यहाँ पर एंटर करना है, देन कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको ओके कर देना है। देन आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल जो आपने फिल किया है उसको आपको चेक करना है। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आई हैव वेरीफाइड, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सबमिट करना है। अगर नहीं है तो नो आई वांट टू चेंज पर करोगे और फिर एडिट कर सकते हो। तो मेरी सारी डिटेल सही है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और देन सबमिट कर दूंगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको जो है आपने जो पासवर्ड सेट किया था और जो आपका ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड आपने बनाया था वो डालना है, सिक्योरिटी की डालनी है और लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपने डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके आपको एजुकेशन डिटेल, फोटो अपलोड, फाइनल रिव्यू एंड मेक पेमेंट और लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन, ये आपको कंप्लीट करना है। अगर देखिए आपने जो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की है उनमें कुछ अपडेट करना है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ से आप करोगे तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी सही है। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए आपको करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एजुकेशन डिटेल डालने का ऑप्शन। ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालनी है। देखिए अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिटेल डालनी है वो 10th से ऑनवर्ड डालनी है, यानी कि 10th की पहले डालनी है, फिर 12th की डालोगे, फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो डालोगे। 12th आपको डालना जरूरी है, 10th और 12th डालना आपको जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डू यू हैव मिनिमम स्पीड इन हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स, ये आपको यहाँ पर यस करना है क्योंकि ये वहाँ पर चाहिए। अगर आपकी अभी टाइपिंग स्पीड नहीं भी है तो आप जो है बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ये जो है आपको यस करना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डालना है 10th का। इसके बाद थोड़ा लोड हो गए, फिर यहाँ पर देखिए नेम ऑफ डिग्री में 10th डालोगे। इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, आपको स्टेट का नाम डालना है यहाँ पर। इसके बाद है बोर्ड, आपको अपना बोर्ड डाल देना है, जो भी आपका बोर्ड है, CBSE है तो CBSE डाल दिए। ठीक है, और अपना ईयर डाल देना है कब आपने पास किया था 12th। इसके बाद देखिए स्ट्रीम है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपको चूज कर लेना है, इसको आप चूज करोगे। और मार्क्स टाइप आपका कौन सा है ये आपको डाल देना है। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स है, कितने आपके मार्क्स आए थे, और यहाँ पर है मैक्सिमम कितने मार्क्स में से आपका एग्जाम हुआ था। इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 10th की डिटेल ऐड हो चुकी है। ऐसे ही आपको अपनी 12th की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आप डालोगे 12th या इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, डिग्री सेलेक्ट करोगे 12th, स्टेट यहाँ पर डाल दोगे अपना,
और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड है आपका, एजुकेशन बोर्ड, ईयर डाल दोगे पासिंग। ये है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आप चूज कर लोगे किस स्ट्रीम में आपका 12th हुआ था, जो भी आपका स्ट्रीम वो डाल दीजिए। और यहाँ पर मार्क्स टाइप डालना है आपको, जो भी है ऑप्टेन मार्क्स डालना है, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, इसको ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी 10th और 12th की डिटेल ऐड हो चुकी है। इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर डिलीट करके फिर से ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आगे ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास अदर अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसका नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए ये है अदर क्वालिफिकेशन। क्या आपके पास जो है कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किन पोस्टों के लिए है, यहाँ पर लिखा भी है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल विज्ञप्ति जो आई है, वहाँ पर बहुत सारे विभागों में वैकेंसीज आई है। तो इसके लिए ये है, अगर आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है, आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन चेक कीजिए, इसमें कितनी पोस्टें हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है, सभी पोस्टों के लिए नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर जो ये वैकेंसी इस विभाग में आई है, बाकी के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आपको कंप्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक MS ऑफिस का ज्ञान है। तो यहाँ पर देखिए ये जो विभाग हैं इनमें ये चाहिए। अब यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है इसका ज्ञान होना चाहिए। बाद में आपको जो टेस्ट होने वाला है, एग्जाम के बाद एक टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, तो उसमें जो है आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको नॉलेज है तो यस कीजिए, तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, बाद में आपको जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आपको यस करना है। देन देखिए क्या आपके पास कंप्यूटर डाटा एंट्री के लिए अंग्रेजी में 8000 की प्रति घंटा की जो है स्पीड है। तो देखिए अंग्रेजी में 8000 की प्रति घंटा की स्पीड आपके पास है, तो ये है परिवहन विभाग के अंतर्गत। परिवहन विभाग में ये इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है, और ये जो है इसके लिए अनिवार्य है। किसके लिए? परिवहन विभाग के लिए। तो अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो आप यहाँ पर यस करोगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग अभी नहीं आती है या आपको हिंदी टाइपिंग अभी नहीं आती है तो आप यहाँ पर फॉर्म में यस कीजिए, बाद में जो है आप सीख सकते हो, बहुत टाइम मिलेगा आपको जो है टाइपिंग सीखने के लिए। लेकिन ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ये डिप्लोमा वाला, ये इसी पोस्ट के लिए है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिर्फ आपसे कंप्यूटर का ज्ञान, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इसका ज्ञान है तो यस कीजिए। अगर नहीं भी है तो आपको यहाँ पर यस ही करना है, क्योंकि इसको तो आप सीख भी सकते हैं बाद में, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक टेस्ट भी होने वाला है इसमें बाद में। इसके बाद देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो अधिमान्य अर्हता यहाँ पर दी गई है। क्या आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा है, तो ये इस पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आप यस करोगे, नहीं है तो नो कर दोगे, ठीक है। लेकिन यस कीजिएगा, ये आप सीख सकते हो बाद में, ठीक है। इसका देखिए डू यू हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो यस कीजिए। अगर आप देखिए यहाँ पर यस करोगे तो ऊपर आपको जो है डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, और ऊपर वहाँ पर डिटेल आपको डालनी पड़ेगी जो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल फिल की थी। इसके बाद देखिए क्या आपका क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण है। अब यहाँ पर देखिए ये होमगार्ड विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, इसमें ये क्वालिफिकेशन जो है अधिमान्य अर्हता है, प्रेफरेंशियल है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये प्रेफरेंशियल, यहाँ पर यानी कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा लास्ट में अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो, ठीक है। सिर्फ होमगार्ड विभाग के लिए है। आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए टोरिटोलो आर्मी में एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। NCC का कोई सर्टिफिकेट हो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसका देखिए क्या आपके पास कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा O लेवल का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या O लेवल की आपकी या O लेवल का पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसका देखिए क्या आप कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का जो है टाइपिंग जानते हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये सब प्रेफरेंशियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अदर डिटेल। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेने हैं। ये आपके एग्जाम सेंटर है, तो आपको अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर चूज कर लेने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रेफरेंस आपको डालना है। ये पहला था, ये अब दूसरा हो गया, तो दूसरा आप डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम सेंटर आपने चूज कर लिए हैं। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चॉइस है, ये आपकी सेकंड चॉइस है। इसके बाद देयर इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो आपको यहाँ पर यस या नो में आंसर करना है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है UKPSC या अदर स्टेट PCS द्वारा, तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ID प्रूफ, यहाँ पर अपना ID प्रूफ देना है, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहो।
और यहाँ पर उसका नंबर डालना है आपको। नंबर डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसी वार्निंग आपको शो करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है, चेक बॉक्स है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फोटो को एक बार चेक कर लीजिए किस फॉर्मेट में आप अपलोड कर रहे हो, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, और साइज भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका यहाँ पर अपलोड करोगे, चूज फाइल से जो है अपने स्टोरेज से चूज कर लोगे फोटो को, और यहाँ पर आपका फोटो शो करेगा। देन आपको सिग्नेचर यहाँ पर चूज कर लेना है, 10 से 50 KB के बीच में होगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो करेगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डमी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दी है। इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, यहाँ पर आपकी फोटो दिखाएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर दिखाएगा। अगर ये ठीक है तो यहाँ पर आपको इमेज अपलोडेड आर करेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। अगर गलत है तो यहाँ पर आई वांट टू क्रॉप इमेज, इसको आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिए आपका जो फाइनल सबमिट और पेमेंट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। फीस देखिए यहाँ पर आपका 150 रुपये है और यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज मिला के 176 है जनरल के लिए, बाकी 86 रुपये SC/ST के लिए है। ये आपकी फीस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पर अपनी डिटेल सारी चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। डिटेल को चेक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ये एक ऑप्शन है घोषणा पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक और दिखेगा आई ऑल्सो डिक्लेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसका ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाएगा और यहाँ पर आपका चार्ज दिखेगा, कितना आपका पेबल अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, और डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर UPI से करूँगा। तो यहाँ पर मैं गूगल पे सिलेक्ट कर लूँगा और गूगल पे की जो UPI ID है यहाँ पर एंटर कर दूंगा और मेक पेमेंट कर दूंगा। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यहाँ पर कार्ड नंबर डाल के, ठीक है। मेक पेमेंट करोगे OTP डाल के, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म भी जो है सबमिट हो जाएगा। फिर आप जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको UPSC कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।